तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 9वां दिन होगा। इससे पहले मैं इंग्लिश का 8 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इस बार इस चैप्टर का समरी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए। चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम, जो लिखा गया हुआ है जॉन किट्स के द्वारा। और आप लोग को मालूम होनी चाहिए, शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि एक चैप्टर में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। मैं बताया था कि आप लोग को समरी पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समरी पूछा जाता है। 5 नंबर का प्रोज से, 5 नंबर का पोइट्री से, 5 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है जो 4 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और साथ में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ओड टू ऑटम को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले हम लोग समरी को समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को समझेंगे और फिर जो है लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आप लोग को याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है वो मैं पीछे बता चुका हूँ, पहले वीडियो से ही मैं बताते आ रहा हूँ। तो चलिए पहले समरी को देखते हैं, समरी को समझते हैं। और अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाइए और डाउनलोड कीजिए ताकि कभी भी कहीं पे भी आप इसे पढ़ सके। ओड टू ऑटम जो लिखा गया हुआ है जॉन किट्स के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस पोयम इज रिटन बाय जॉन किट्स, यह कविता जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम जॉन किट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम सीजन। अब इस चैप्टर में जो जॉन किट्स है वो ऑटम सीजन जो होता है उनके सुंदरता को, उनके खासियत को जो है सो बता रहे हैं। He says that autumn season is a good season because in this season people are happy. वह कहते हैं कि जो ऑटम सीजन है ना वो बहुत ही अच्छा सीज़न होता है क्योंकि इस सीज़न में लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं लेकिन और बहुत ही खुश होते हैं इस मौसम में। दे फील वेरी गुड बिकॉज दिस सीज़न इज़ नादर हॉट नॉट वेरी कूल। वो लोग बहुत ही अच्छा, सभी लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि इस सीज़न में नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती है और नहीं तो ज़्यादा ठंडी होती है। विंड ब्लोज वेरी फ्रेंडली, और हवा भी जो है वो बहुत ही फ्रेंडली बहता रहता है एंड सुखद बहता रहता है, जो सुख देने वाला हो, एकदम अच्छी हवा जो सो चलती रहती है। इन दिस सीजन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज, और इसी सीजन में, इसी मौसम में एक पेड़ पे जो है सो क्या आता है, फ्रूट्स आता है और साथ में पत्ते निकलता है। इन दिस सीजन नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज देर इज़ अ ग्रीनरी एवरीवेयर। इस मौसम में चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता होती है क्योंकि हर तरफ आप देखिए तो हरियाली देखने को मिलती है और इसीलिए जो प्राकृतिक होता है, जो नेचर है, वो बहुत ही खूबसूरत देखने में नज़र आता है। ऑल पीपल फिल टू वर्क इन दिस सीजन, सभी लोग इस मौसम में काम करना पसंद करते हैं। इवन द बर्ड्स ऑल्सो सिंग, यहाँ तक कि जो पक्षियाँ होती हैं, जो चिड़िए होते हैं, वो भी इसी महीने में गाता है। द सन रेज ऑफ दिस सीजन मेक द फ्रूट्स फ्लेशी फैट एंड टेस्टी, और इस महीने का या इस मौसम का जो इस मौसम में जो सूरज की किरणें होती है ना, वो एक फ्रूट को फ्लेशी बना देता है, गुद्देदार बना देता है, मोटा कर देता है, उसको स्वादिष्ट बना देता है। इन दिस सीजन नेचर रिमेन्स काल्म एंड कूल, और इस महीने में, इस मौसम में जो प्राकृतिक होता है ना वो बहुत ही ठंडा और जो है शांत होता है। इसको मैं शॉर्टकट में बताया हूँ क्योंकि आपको समरी लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। आप इस समरी को अच्छे से याद कर ले और याद कर ही ले। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार ओड टू ऑटम का समरी जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा जाए तो इस समरी को आप लिख दीजिए। वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए समरी को तैयार किया गया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स वाज बॉर्न इन, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? तो 1795 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स डाइड इन, जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई? तो जॉन किट्स की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओड टू ऑटम इज डैश, ओड टू ऑटम क्या है? तो एक ओड है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
ओड किसको कहते हैं? वैसी कविता जो प्राकृतिक पे लिखी जाती हो, नेचर पे लिखी जाती हो, उसको ओड कहते हैं। और वास्तव में अगर इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो सिर्फ क्या है, टू ऑटम है, लेकिन ये ओड है इसलिए आगे जो है ओड लगा दिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन ओड टू ऑटम किड्स डील्स विथ डैश इन डिटेल। तो आप सब जानते हैं कि ऑटम सीजन के बारे में डिटेल से जो है बात की गई है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। जॉन किड्स वाज बॉर्न एट डैश लंदन। जॉन किड्स का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में कौन सी जगह पे हुआ था? तो वो जगह का नाम है मूनफील्ड्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जॉन किड्स स्टडीड एट डैश एट इनफील्ड। जॉन किड्स की पढ़ाई कौन से स्कूल में हुई थी? इनफील्ड में। तो उस स्कूल का नाम है क्लर्क्स स्कूल है कि नहीं? क्लर्क्स स्कूल में इनकी जो सो पढ़ाई हुई थी। जॉन किड्स वाज इंटरेस्टेड इन। जॉन किड्स की रुचि किस में थी? तो वो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में थी। सही आंसर सी हो जाएगा। जॉन किड्स इज डैश है ना। जॉन किड्स कौन से पोएट है? तो जॉन किड्स रोमांटिक पोएट है। वैसे कवि जो अपनी कविता प्राकृतिक पे लिखते हो उनको जैसे रोमांटिक पोएट कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्जिल एनीड वाज ट्रांसलेटेड बाय। तो ये किताब जो ट्रांसलेट की गई है जॉन किड्स के द्वारा, बी हो जाएगा। ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ डैश है कि नहीं? यानी कि ओड टू ऑटम में कितना स्टेंजा है? तो 3 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है। सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। और तीनों स्टेंजा में 11 लाइन दी गई हुई है, यानी कि ये 33 लाइन की कविता है। द थीम ऑफ ऑटम सीजन इज। तो इसका थीम जो है वो फुलफिलमेंट है। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। हु कॉल्ड ओड टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल दी ओड्स। अब किसने कहा था कि जॉन किड्स की सबसे सेटिस्फाइंग ओड जो है वो संतुष्टि भरा जो ओड है, वो संतुष्ट करने वाला जो ओड है वो ओड टू ऑटम है। तो ये कहा था अर्थर रिकेट ने। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज रिटन बाय। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? तो जॉन किड्स के द्वारा, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज जॉन किड्स डैश। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जॉन किड्स की कौन सी कविता है? तो ये पहली कविता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो पहली बार जो ये कविता प्रकाशित हुई थी वो 1814 ईस्वी में हुई थी। इंडिमियन ऑन ग्रेसियन अर्न टू साइकी, ये सब किताबें जो लिखी गई किनके द्वारा? जॉन किड्स के द्वारा। किताबें नहीं बल्कि ये ओड है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। इंडिमियन वाज पब्लिश्ड इन। इंडिमियन कब प्रकाशित हुआ था? 1818 में जो सो प्रकाशित हुआ था। और इंडिमियन की जो है सो प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने की थी कि बहुत ही अच्छी कविता है। जॉन किड्स वाज डाइड एट द एज ऑफ डैश। जॉन किड्स की मृत्यु कितने साल की उम्र में हो गई थी? तो सिर्फ और सिर्फ 26 साल की उम्र में हो चुकी थी ट्यूबरकुलोसिस के कारण, क्योंकि उस समय टीबी जो बीमारी थी उसका इलाज था नहीं। और इनके ख़ानदान में कई सारे लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ टीबी के कारण ही हुई थी। जॉन किड्स डाइड बिकॉज ऑफ, तो अभी मैं बता ही चुका हूँ, टीबी के कारण हुई थी। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज। तो ऑटम सीजन में ही आता है। सही आंसर भी हो जाएगा। डैश वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जॉन किड्स। ऑटम सीजन इज अ मेलो ऑफ फ्रूटफुलनेस। ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईच स्टिंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ। तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, 13 लाइन है। हु हैज़ बिन पर्सनोफाइड इन दी ओड टू ऑटम। ऑटम सीजन है। सही आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देखिए मैं लाइन एक्सप्लेनेशन का भी हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि कैसे आप लोग को लाइन एक्सप्लेन करना है। तो अब वो सबसे पहला मुश्किल काम ये हो जाता है कि भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कविता किस लाइन से जो सो ली गई है, कौन से लाइन किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पे मैं जो है सो लिख दिया हूँ, इस वर्ड को याद कर लीजिएगा। अगर किसी भी पोएम लाइन में अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड देखने को मिल जाए, समझ जाइए वो लाइन जो है सो ओड टू ऑटम से लिया गया होगा। उसके बाद आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है मालूम ही होगा। शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि द गिवन स्टेंजा या दिस स्टेंजा, द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओड टू ऑटम, जो लिखा गया हुआ है किसके द्वारा? जॉन किड्स के द्वारा। और उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर करके जो समरी आप याद किए, समरी का 2-4 लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप लोग को जो है लाइन एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है, जो शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पीछे वीडियो में मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि जो 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आखिरकार आप लोग को क्यों नहीं याद करना और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।